ये कहा कि अब कोई इंटरनेशनल पेमेंट रशिया को नहीं हो सकती। ये आई ओपनिंग था कि कितनी ज़्यादा पावर होल्ड करती है वेस्टर्न कंट्रीज। यूएस, वेस्टर्न यूरोप चाहे तो रातों रात किसी भी कंट्री को ये लोग इकोनॉमिकली बर्बाद कर सकते हैं। और रशिया का केस आप अगर देखो तो स्विफ्ट बैन मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक चोट थी पूरे रशिया पर। जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट का, उसमें से जो रशियन बैंक्स को हटा दिया गया है, ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है कि पूरा विकिपीडिया पेज ही आपको मिलेगा इस पर डेडिकेटेड कि स्विफ्ट बैन अगेंस्ट रशियन बैंक्स। और आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, इंडिया के लीडर्स ने जब ये देखा होगा स्विफ्ट बैन वाला केस, इमीडिएटली मैं आपको बता रहा हूं, एक मीटिंग हुई होगी कि व्हाट कैन वी डू कि कल को हमारे साथ कोई ऐसा कर ना पाए। ऑब्वियसली हम ऐसा चाहेंगे भी नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं कि दुनिया को ऐसा बैन हम पे लगाना पड़े, मगर ये एक वीकनेस है और ये एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है। वी हैव टू कवर दिस ताकि इंडिया में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स बाहर से होती हैं वो कल को रुक ना जाएं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर बाहर की पेमेंट, इंडिया से बाहर की पेमेंट इंडिया को रुक गई तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा हमको हर साल। क्योंकि आपको पता होगा रेमिटेंस के मामले में, रेमिटेंस क्या होता है, इंडियंस जब इंडिया से बाहर जाकर यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी देश में काम करके पैसा वापस भेजते हैं भारत में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। और रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। और मुझे जेन्युइनली ताजुब होता है काफ़ी बार कि कैसे हम लोग नंबर 1 है। इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। क्योंकि आप सोच कर देखें तो चाइना की आबादी हमसे बड़ी, चाइना में लिटरेसी हमसे बेहतर, चाइना का जो पासपोर्ट है वहाँ पे ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलती है। चाइना का पासपोर्ट आप अगर देखें तो पासपोर्ट इंडेक्स में ज़रा स्ट्रॉन्गर है, मगर तब भी इंडियंस बाहर जाते हैं, कमाते हैं और वापस इंडिया में पैसा लेके जाते हैं। कई इंडियंस तो खैर वहाँ पे उनकी मेजर कंपनीज को रन भी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की तो 2021-22 के बीच में बताया जाता है कि 89 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस भारत में भेजे गए थे। कुछ डेटा 87 भी कहता है, बट इवेंचुअली टोटल मिला के उन्होंने कहा था कि इट इज मोर क्लोज टू 89 बिलियन डॉलर्स। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। कोई भी कंट्री इस अमाउंट के आसपास नहीं आता। अब आप सोच कर देखो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, क्योंकि अगेन मर्फीज लॉ ये कहता है, आपको पता होना चाहिए मर्फीज लॉ के बारे में, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। आपको ये मान के चलना पड़ता है लाइफ में कि कोई भी चीज जो गलत हो सकती है लाइफ में, कि जी हाथी गिर गया या फिर कोई एस्ट्रॉयड गिर गया, वो चीज हो सकती है, उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो कल को अगर ये पश्चिमी देश इंडिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दे तो इंडियंस जो काम कर रहे हैं बाहर के देशों में वो तो बहुत ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे। वो अपने देश में पैसा भेज ही नहीं पाएंगे, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक डिजास्टर होगा इंडिया के लिए। तो ये सब बातें ऑब्जर्व करते हुए इंडिया ने चुपचाप स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका आर्टिकल है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को अब डिसाइड कर लिया है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने का एक सोर्स बनाएंगे, जिससे आराम से बाहर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो यूपीआई के थ्रू इंडिया में पेमेंट कर पाएं। और इसमें स्विफ्ट का कोई रोल नहीं होगा, ये स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव होगा। अब अगेन यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं तो कुछ ये तैयारी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए एज एन इंडियन कितनी प्राउड की बात है कि आप बाहर काम कर रहे हैं बट यू आर यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी टू सेंड मनी बैक होम। इससे सरकार के पास डेटा भी जरा आ पाएगा, सरकार समझ पाएगी कि कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं, कितना रेमिटेंस एग्जैक्ट फिगर में कितना रेमिटेंस आ रहा है इंडिया को, कैसे रेमिटेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। और ऑफ कोर्स इसका एक साइड में बड़ा एडवांटेज तो ये हमको मिलता ही है कि कल को हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा स्विफ्ट बैन को लेकर, क्योंकि जैसे ही वो स्विफ्ट बैन करेंगे हमारे देश के लोग आराम से स्विच कर देंगे यूपीआई पे। अब यहां पर आप कहोगे वेट, इसके बारे में पहले भी सुना था कि यूपीआई हम रशिया को दे सकते हैं, रशिया स्विफ्ट के बदले यूपीआई यूज़ कर लेगा। देखो वो बहुत ज़्यादा आगे की बात थी, क्योंकि अभी इंडिया में ही अगर हम देखें तो बहुत से कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ हमने इतना ज़्यादा अभी एमओयू साइन किए नहीं हैं, उनके साथ इतने कनेक्शंस बनाए नहीं हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूपीआई से आराम से हो पाए। अभी भी आप अगर देखो तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, बड़ी ट्रांजैक्शंस आप यूपीआई से आराम से नहीं कर पाओगे। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो अभी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है। इसी साल मेरे हिसाब से आप देखोगे बड़ी डेवलपमेंट होगी, इस साल या अगले साल तक यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाना काफ़ी आसान होगा। अगेन हमें यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि जब आप यूपीआई को इतना सक्षम बना लेते हो
कि एक आदमी बाहर से विदेश से पैसा भारत में भेज रहा है, तो हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि गलत लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा ना उठा लें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी यूज कर रहा है यूपीआई, प्रॉपरली उसका केवाईसी किया जाए, प्रॉपरली उसकी जानकारी हो, वो क्यों पैसा भेज रहा है, प्रॉपर हमारे पास जानकारी हो कि कौन कौन ये सर्विस यूज कर रहा है, नहीं तो इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। और यूपीआई को देखो इंटरनेशनल ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि उन कंट्रीज के साथ हमको एग्रीमेंट्स करने होंगे जहां पर इंडियंस जाते हैं और बहुत सारा रेमिटेंस वापस इंडिया में लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज हो गए यूएसए, ठीक है, यूएसए के साथ अभी तक हम ऐसा एग्रीमेंट कर नहीं पाए हैं। मुझे लगता नहीं है मास्टर कार्ड, वीज़ा और इवन की बाकी जो वेरियस और कंपनीज हैं ये सब अलाउ करेंगी, बट हु नोस, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बट यूएसए के साथ अभी यूपीआई का कोई एग्रीमेंट है नहीं, ना हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है यूरोप के बड़े कंट्रीज के साथ। फ्रांस के साथ रिसेंटली किया था, मगर इंडियन ज़्यादा जाते नहीं है फ्रांस में काम करने के लिए। ज़्यादातर इंडियंस जाते भी है अगर काम करने के लिए, रेमिटेंस के लिए, तो वो जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो यूके एक और कंट्री है। यूएई के साथ हम कर चुके हैं ऐसा एक एग्रीमेंट, मगर यूएई से इंडिया में पैसा भेजना भी इतना आसान हुआ नहीं है। इस पर अभी और काम चल रहा है। बहुत सी कंपनी से बात की जा रही है ताकि यूपीआई के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम बना लें कि आराम से जो वर्कर्स काम करते हैं यूएई में वो यूपीआई के थ्रू पैसा भेज पाए इंडिया में। उसके अलावा इस लिस्ट में हमको डालना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को, कतर को यहाँ पर डालना पड़ेगा। बहुत से और देश हैं जहाँ पर इंडियंस बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं काम करने के लिए। तो अभी ये लिस्ट जो है सिर्फ 7 कंट्रीज की, इसको एटलीस्ट मैं कहूँगा 25-30 के आसपास करना होगा, तभी हम थोड़ा बहुत कह पाएंगे कि हाँ या यूपीआई इज गोइंग इंटरनेशनल। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई सपना नहीं है, दिस इज नॉट सम ड्रीम के हम जो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट उसका ऑल्टरनेटिव बना देंगे।